तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी के फॉर एसएससी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे लूसेंट एशियंट हिस्ट्री का पार्ट 1। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो वो है 4। वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। 4 वेद कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? हमने ऊपर पढ़ा कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वो थी 4। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 वेद कौन कौन से हैं, तो वे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं फ्रेंड्स? तो वो हैं 10। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो वो है सूर्य देवता का। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? वो है सोम देवता का उल्लेख। भारत को इंडिया नाम किन्होंने दिया? तो भारत को इंडिया नाम फ्रेंड्स यूनानियों ने दिया। ऋग्वेद में इंद्र के लिए तथा अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की। तो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है फ्रेंड्स। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो वो है सामवेद। उपनिषदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो वह 108। वेदों को भली भांति समझने के लिए किन की रचना की गई थी? तो वो थी वेदांग। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 18। पुराणों के रचयिता कौन थे? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित है? विष्णु पुराण। गुप्त वंश किस पुराण से संबंधित है? वायु पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं? तो वे हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त। रायतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो वो थे कल्हण। चचनामा के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो वे हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। गार्गी संहिता के लेखक हैं कात्यायन। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? वो था सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो वो आया था बिंदुसार के। डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? तो वो आया था अशोक के। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी ने। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? अलबरूनी। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? रहला। तारानाथ कौन था? एक तिब्बती लेखक था फ्रेंड्स। कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये फ्रेंड्स तारानाथ की रचना है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है फ्रेंड्स? तो वो है ऐरण अभिलेख। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है फ्रेंड्स। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इटली का। पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था फ्रेंड्स? तो वो था शिकार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आई? नवपाषाण काल। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया फ्रेंड्स? तो वो था कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ फ्रेंड्स? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली प्रथम फसल कौन सी थी? गेहूँ और जौ। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल।
भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो वो की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिला? नर्मदा घाटी में। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो वो खोजे गए गुजरात। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं तथा जौ। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा करते थे? तो वे करते थे उरुता की देवी मानकर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो वो है जय संहिता। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। महावीर के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? सिद्धार्थ। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा फ्रेंड्स। महावीर की पुत्री का नाम क्या था फ्रेंड्स? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? तो उन्हें निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? उनके दामाद जामल बने थे। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। महावीर की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन शाक्य, जो शाक्य गण के मुखिया भी कहे जाते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कितनी आयु में हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? तो वो है यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वो कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? जनसाधारण की भाषा पाली में। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं फ्रेंड्स? तो वे हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। ये एक नोट है फ्रेंड्स, इसे इसे आप याद कर लें। शैव धर्म क्या है? तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं फ्रेंड्स। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है मत्स्य पुराण में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया राष्ट्रकूटों ने। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? 6। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ फ्रेंड्स? तो 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। उनकी माता का नाम था अमीना। उनकी पत्नी का नाम था खदीजा। मोहम्मद की पुत्री एवं उनके दामाद का नाम क्या था? तो उनकी पुत्री का नाम था फातिमा तथा दामाद का नाम था अली। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हो गया? 2, सुन्नी एवं शिया में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इस्लाम धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था फ्रेंड्स। ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस।
ईसा मसीह की माता एवं पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था मैरी एवं पिता का नाम था जोसेफ। ठीक फ्रेंड्स, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूज और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने 33वीं ईस्वी में चढ़ाया था फ्रेंड्स। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जेंदा अवेस्ता। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईस्वी में। सिकंदर के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो वो था फिलिप। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।